हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज़ के टॉप 40 केमिस्ट्री तथा इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ से हमारे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 20 जुलाई 2004 को। दोस्तों, 20 जुलाई 2004 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? तो इन्फोसिस जो है अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली भारत की प्रथम कंपनी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किसने किया था? रिचर्ड स्टोन ने राष्ट्रीय आय की सामाजिक लेखांकन गणना विधि का विकास किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, रंगराज समिति का संबंध किससे है? तो भुगतान संतुलन से रंगराजन समिति का संबंध है। अगला प्रश्न हो जाएगा, वेल्थ ऑफ नेशन का संबंध किससे है? तो एडम स्मिथ से वेल्थ ऑफ नेशन का संबंध है। अगला प्रश्न, कर दे क्षमता सिद्धांत किसने दिया था? तो क्लार्क ने कर दे क्षमता सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न, शेयर बाजार का नियम किसने दिया था? तो किन्स ने शेयर बाजार का नियम दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय है। अगला प्रश्न हो जाएगा, लघु उद्योग किस संगठन की स्थापना मतलब कब की गई थी? तो 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, समस्त तेलहन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश जो है दोस्तों समस्त तेलहन में अग्रणी राज्य है। अगला प्रश्न, काफी उत्पादन में भारत का स्थान मतलब कौन सा है पूरे विश्व में? तो छठा स्थान है वो भारत का है कॉफी उत्पादन में पूरे विश्व में। अगला प्रश्न हो जाएगा, बजट किस शब्द का मतलब भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच का। बजट जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न संख्या 13, सेबी के अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो 3 वर्ष तक। सेबी के अध्यक्षों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, देश में सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो 1997 में देश में सड़क नीति बनाई गई थी। अगला प्रश्न, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? तो वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न, तातीपाका तेल शोधक शाला कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तातीपाका तेल शोधक शाला मतलब स्थित है। अगला प्रश्न, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना कहां पर है? तो ओडिशा में। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 18, मुद्रास्फीति के कारण सर्वोच्च लाभ किसे प्राप्त होता है? तो लेनदार को। दोस्तों, मुद्रास्फीति के कारण सर्वोच्च लाभ लेनदार को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन थे? तो आरदेशियर दलाल जो थे वो बॉम्बे प्लान के सूत्रधार थे। अगला प्रश्न हो जाएगा, एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुनोर मिंडल है। दोस्तों, ये हमारे टॉप 20 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारे ये केसेट क्यूज का यहाँ से टॉप 20 केमिस्ट्री क्वेश्चंस हैं, तो इसे भी शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? तो एस्टिक अम्ल होता है। एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरका में मौजूद अम्ल होता है। अगला प्रश्न संख्या 22, दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4 होता है दोस्तों। 6.4 दूध का पीएच मान होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कास्टिक सोना का सूत्र क्या होता है? तो NaOH जो होता है वो कास्टिक सोना का सूत्र होता है। अगला प्रश्न है हमारा, थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयोग समस्थानिक कौन सा होता है? दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमारे क्यूज में कई टाइम्स चला है क्वेश्चन। थायराइड ग्रंथि के उपचार में प्रयोग समस्थानिक आयोडीन 131 यानी I131 आयोडीन 131 होता है। अगला प्रश्न संख्या 25, हवा कैसा मिश्रण होता है? तो समांग मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन किस रंग का होता है? तो पीले रंग का। दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज का क्षारीय विलयन पीले रंग का होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 85%। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 85% होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे भारी धातु कौन सा होता है? तो ऑस्मियम जो होता है वो सबसे भारी धातु होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, पोटेशियम के खोजकर्ता कौन है? तो हेम्फ्री डेवी जो है वो पोटेशियम के खोज करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, लेजर बनाने में प्रयोग गैस कौन सा होता है? तो क्रिप्टॉन जो होता है वो लेजर बनाने में प्रयोग गैस होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, सबसे प्रबल उपचायक कौन सा होता है? तो फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल उपचायक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 32, ठोस धातु की संख्या मतलब कितनी होती है? तो 10। ठोस धातुओं की संख्या कुल 10 होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूरा कोयला मतलब किसे कहते हैं? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। अगला प्रश्न, परम शून्य तापमान मतलब क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस परम शून्य तापमान होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 36, बारूद की खोज किसने की थी? तो रोंजर बैंकन ने 1346 में बारूद की खोज की थी रोंजर बैंकन ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, चूहा मारने की दवा क्या कहलाती है? तो
जिंक्स फास्फाइड, जिंक्स फास्फाइड को चूहे मारने की दवा बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो सोना को। दोस्तों सोना को धातुओं का राजा बोला जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3600 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों टंगस्टन का गलनांक 3600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये हमारे केमिस्ट्री के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आप उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे केसट क्यूज से जुड़िएगा। देखने के लिए थैंक यू।